जन कल्याण आत्मज्ञान सत्संग समाज की सेवा के लिए है। इसमें विकास, समाज के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शिक्षा के लिए सभी को समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आध्यात्मिक ही है। इससे शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। क्यों? जो हमारे मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में बाधा है, वे इसके नियमों से दूर हो जाती है। सत्संग समाज के कल्याण के लिए, यदि हम अच्छी समाज बनाने में सहयोग करेंगे तो अच्छा भविष्य हो। आने वाली पीढ़ी अच्छी रहेगी और हम उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो ये नहीं कह सकते आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। एक गुरु के लिए ये जरूरी है, अब जब वो प्रवचन करे उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास तो बाद में है, पहले तो शारीरिक विकास है, मानसिक है। बच्चा तंदुरुस्त होगा, स्कूल में जाएगा तो उसकी पढ़ाई भी होगी। जब वो कमज़ोर होगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा तो पढ़ेगा कैसे? यहाँ ऐसी शिक्षा दी जा जिससे उसके विकास में किसी किस्म की कोई बाधा ना हो। जैसे हम कहते हैं कि हम भगवान का भजन किस नाम से करें, ऐसा कोई नाम है या ऐसा कोई मंत्र है या फिर ऐसा कोई शब्द है जिससे हम उस भगवान का भजन कर सकें। संतों के अनुसार उसके तो अनेकों नाम हैं। ऐसा कोई एक नाम नहीं है अब जिससे उसका हम सुमरन करें, उसके तो अनेकों नाम हैं। और संत तो ये भी कहते हैं अब उसके इतने नाम हैं कि उन्हें हम ले नहीं सकते, फिर उसका ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे उसका हम सुमरन कर सके, इसलिए उस अनामी कहा जा, जिसका कोई नाम ही नहीं है। हम जिस नाम से भी भगवान को पुकारेंगे उसी नाम से वह जवाब देगा। वह चैतन्य स्वरूप है और जागृत है। यदि कोई आदमी सो रहा और हम उसे आवाज लगा रहे तो जागने में बहुत समय लगा होगा, और जो जागी रहा उसे आवाज लगाने में एक साथ बोल लगा। तो परमपिता परमात्मा चैतन्य है और जागृत अवस्था में है, कभी वह सोता ही नहीं। जब भी हम उसे पुकारेंगे, जिस नाम से भी पुकारेंगे उसी से वह उत्तर देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु ने हमें एक नाम दे दिया वही सर्वोपरि है, नहीं, जिस नाम से भी पुकारोगे वही ठीक है। गुरु हमें क्या नाम दे रहा तो गुरु के अनुसार है, हम उस पर चलेंगे, वो हमारे विश्वास और श्रद्धा की बात है। गुरु समझाता है, अब हमारी समझ में कहाँ तक आवेगा, कहाँ तक नहीं आवे, ये नहीं कह सकते। गुरु ने हमें बताया, हमें राम राम कहना है तो बस राम राम में ही भगवान है। अल्लाह अल्लाह कहना है तो अल्लाह अल्लाह में ही भगवान है। क्यों? हमें तो गुरु पे अटूट विश्वास है। भक्ति की जो सिद्धि है उसमें 12 डंडे गिने जा, 6 डंडे तो पिंड के हैं उसमें, और 6 डंडे जो हैं ऊपर के वे ब्रह्मांड के हैं। देखो, किसी का छोटा सा लड़का पैदा हो गया, अब उसे हम एकदम संत नहीं बना सकते। एकदम संत उसे ही बना सके उस जिसने पहले जन्म में अपनी पूरी भक्ति कर ली हो। 6 जो पहले डंडे हैं, जिसे 6 चक्र कहे हम, वे 6 चक्र की उसने भक्ति कर ली तो संत बन सकता है। क्यों? 7वां डंडा पकड़ना, उसे 7वें से ऊपर चढ़ना, नीचे तो करना ही नहीं। लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया
उसके लिए तो सूर्य का ही डंडा जरूरी है। जिनने की पहली पेड़ी पे पैर रख दिया, उस पैर को मजबूत होने के बाद दूसरा पैर जब हम उठाओगे तो ऐसी हालत में उठाओगे ताकि हम गिर ना जा, दूसरा पैर हमारा मजबूत है। फिर दूसरे पे चले गए, जब तीसरे पे रखेंगे तो दूसरा पैर भी मजबूत होना होगा। ऐसे करके हम 6 पेड़ी चलते हैं। अब ये जो 6 पेड़ी हैं पहली, ये देवी देवताओं की भक्ति से संबंधित है। यहाँ जो भी आराधना है वह देवी देवताओं की की जा। देवी देवता भी भगवान से भक्ति प्रार्थना करके उनकी जो है सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, आशीर्वाद देते हैं, उससे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और सिद्धियाँ प्राप्त होने के बाद हम उस क्रम में लग जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपने हवन देखा होगा, घरों में हवन हो, करीब करीब हिंदू में सभी घरों में हो, तो हवन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जा, और गणेश जी की पूजा करके ही हम आगे बढ़े। तो ऐसा ही भक्ति में, जैसे हम भक्ति करेंगे, किसी बच्चे को भक्ति की लाइन पर हमें लगाना है तो सबसे पहले हम पहली पेड़ी की ही पूजा करेंगे, गणेश जी की ही पूजा करेंगे। यदि हम उसे पहले ही नंबर पर संत बनाना चाहते हैं तो असंभव है। गणेश जी की पूजा में बहुत सारी रीतियाँ सीधियाँ हैं। उसकी पूजा आसान मानी जाती है। कितनी मेहनत से हम उसकी पूजा करेंगे, किस मंत्र से करेंगे, ये ज्ञान हमें तभी होगा जब हम गणेश जी के किसी पुजारी के पास जाएंगे, उसे अपना गुरु बनाएंगे और उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। यदि हमने किताब में पढ़ लिया गणेश जी की पूजा करनी है और किताब के माध्यम से चल पड़े, नहीं, ऐसे नहीं होगी। हमें वही गुरु चाहिए जिसने पहले गणेश जी की पूजा करी हो। जब उसने उसकी पूजा कर ली, उसने प्राप्त कर लिया, सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, तो उसकी पूरी जानकारी, हम उसकी पूजा करेंगे कैसे। अच्छा, हम कितनी मेहनत से पूजा करें, कितनी मेहनत से उसकी भक्ति करें, ये तो एक सोचने की विषय है। यदि हम पूरी मेहनत से उसकी भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी हम उस सीढ़ी पे पैर जमा लेंगे। यदि हम उसमें लिपा पोती करेंगे, देखा वाड़ी सी करेंगे, तो असंभव है, बहुत समय लगेगा। देखो, भक्ति करने में गणेश जी की पूजा ले लो आप। गणेश जी की पूजा हमने शुरू कर दी और कई साल उसमें बीत गए। बीतने के बाद हमें सिद्धि भी प्राप्त होगी, आगे बढ़ने का हमारा मन नहीं करा, तो वो जीवन हमें गणेश जी की पूजा में ही पूरा करना होगा। उससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं रहे। सिर्फ एक ही तो पेड़ी है, जिनने की पहली पेड़ी पे पैर है, उसी में पूजा कर रहे, उसी में उसका भजन कर रहे, सुमरन कर रहे, और उससे हमें काफ़ी सिद्धियाँ मिल गई। जब सिद्धियाँ बन गई तो हम तो अपने को ये मान लेंगे हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, जो हमने कह दिया वही होगा। क्यों? गणेश जी के यहाँ रिद्धि सिद्धि है। गणेश की पूजा करने के बाद आप किसी सिद्धि का प्रयोग करोगे तो सफल है। तो एक जन्म तो हमारा गणेश जी की पूजा में चलेगा। जब दोबारा हमने जन्म लिया तो हम गणेश जी की पूजा से तो परिपूर्ण है, हमें उसका ज्ञान है। अब दूसरे नंबर की जो सिद्धि है, हम उस पर पैर रखेंगे तो वहाँ हमें ब्रह्मा जी की पूजा करनी होगी। दूसरा जो जिन्ने की पेड़ी है वह ब्रह्मा जी की है। आपने सुना होगा ओम शांति में ओम का उच्चारण किया जा। हिंदू में ज़्यादातर सुबह शाम ओम का उच्चारण करें तो ब्रह्मा जी की पूजा करके हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कैसे करेंगे हम?
ब्रह्मा जी की पूजा भी तभी करेंगे जिसने पहले कर ली हो, उसे हम गुरु बना के। यदि हम उसे गुरु नहीं बनाना चाहते तो हम कैसे करेंगे? चल ही नहीं सकते। देखो, हमें यहाँ से किसी शहर में जाना है तो हमें एक ऐसे ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी जिसने गाड़ी चला रखी हो शहर के लिए और वो हमें ले जा सके। यदि अनजान ड्राइवर है तो उस शहर में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुसीबत कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी, क्योंकि उसे रास्ते का ज्ञान ही नहीं है। कभी किसी गली में ले जाएगा, कभी किसी गली में ले जाएगा, तो ऐसे करके वो पूरा शाम तक का समय उसी में बर्बाद कर देगा। यदि शाम तक का समय उसी में बर्बाद हो गया तो फिर तो सवेरे तो अगला जन्म होना ही है। ये जन्म तो शाम तक ही पूरा हो जा, क्यों जी? ये ऐसा नहीं है अब भगवान ने हमें जीवन दे दिया और ये जीवन इतना लंबा अब जिसमें हम सब कुछ कर सकें, नहीं। ये तो ऐसे है, दिन निकल गया और शाम होगी। जब तक हमें ब्रह्मा जी की पूजा करने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा तब तक हम उसकी पूजा में भी सफल नहीं होंगे, उसकी भक्ति में सफल नहीं होंगे। और जब तक हम ब्रह्मा जी की भक्ति में सफल नहीं होंगे हम आगे का रास्ता नहीं पकड़ सकते। देखो, कभी कभी ऐसा हो, किसी के कहने पे हमने नीचे की जितनी भी पूजा है सब कुछ छोड़ दी, हम ऊपर की पूजा में चले गए जिसे हम त्रिलोकी कहें, शिवनेतर, और जहाँ ये सिद्धि का तो तीसरा नेत्र भी है, छठा डंडा है, और शिव नेत्र तीसरा तीर इसी को कहा जा। किसी महात्मा ने बताया हमने एक नीचे की पूजा छोड़ के आप इसी की करो, ठीक है, उसकी पूजा करेंगे। लेकिन क्या हो गया, जब हम उसकी पूजा कर रहे तो हमें संतुष्ट हो गए, गुरु ने बता दिया, लेकिन नीचे की जो पूजा है उनका क्या होगा? हम उस पूजा से भटक गए, ऐसे भटक गए उस पूजा से। अब हम करनी थी ब्रह्मा जी की पूजा, कर रहे इसकी तीसरे नेत्र की पूजा, तो बीच में ऐसा ही हो गया जैसे एक बच्चे को हमने 5वीं कक्षा में दाखिला दिलवा दिया और मास्टर ने बताया बहुत होशियार है, इसे 10वीं के पेपर दिलवा दे अब की साल, तो 10वीं के पेपर में उठा दिया। अब पास कैसे होगा? कहाँ कक्षा 5, कहाँ कक्षा 10? क्यों जी? पास तो जब भी होगा जब हम कक्षा 5 में उसे पूरा समय देंगे, फिर कक्षा 6 की किताबों पढ़ेगा, 7 की पढ़ेगा, 8 की पढ़ेगा, 9 की पढ़ेगा, जब भी तो 10 में जाएगा। जब हमने 20 की सारी क्लास छोड़ दी तो हम कामयाब कैसे होंगे? देखो देखो, जब हम सारी भक्ति नीचे ही छोड़ के बहुत ऊपर की मंजिल में तीसरे तिल की भक्ति करने के लिए, शिव नेत्र की भक्ति करने के लिए तैयार हो गए तो हमारा मन नहीं लगता। मन कैसे नहीं लगता? मिठाई की दुकान लग रही चारों तरफ को बाजार में, और हम एक दुकान पर गए, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी मिठाई है, उस तरह अगली दुकान पर गए, वहाँ उस तरह भी अच्छी मिठाई है, उस तरह आगे गए, वहाँ भी अच्छी मिठाई है, लेकिन हम ना ही संतोष है हमें, ना ही मिठाई खरीद सकते। जैसे हम तीसरे तिल की शिव नेत्र की भक्ति में लीन हो गए, लेकिन क्या हो गया? होना तो वही है जो होना है, क्यों? विधाता समान है, किसी के लिए उसका नियम कोई बदला हुआ नहीं है। हम भक्ति कर रहे लेकिन नीचे की भक्ति हमें खींच रही। कुछ टाइम बाद पता चला वो तो गुरुजी अच्छे नहीं है, उनके यहाँ हम जाके क्या करेंगे? उससे ज़्यादा ज्ञान तो हमें ही है, आगे भक्ति में दरार। पहली बात तो हम गुरु का ही अपमान लगे करा, दूसरी बात उससे अच्छा अपने आप को मान गए तो हम उस भक्ति में सफल नहीं हुए, नीचे गिर गए। कितने नीचे गिरे? वहीं गिर गए जहाँ से हम उठ के गए थे। गणेश जी की भक्ति से उठ के चले, ब्रह्मा जी की भक्ति पे आए तो बिल्कुल नीचे गिर गए। ये अच्छा कर्म नहीं, कर्म तो यही अच्छा है, अब हम उसके अनुसार चलें। देखो देखो, कभी महात्मा ये के
सब काम छोड़ दो और सत्संग में आ जाओ। सत्संग में एक सतधाम का नज़ारा दिखाई देगा। उस नज़ारे को देखने के बाद सब कुछ भूल जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी संतुष्टि है। अब हमने अपने सभी कर्म छोड़ दिए और हम उस जिन्ने की ऊपरली पैड़ी पे जाने के लिए तैयार हो गए, जिस पर हमें जाना है। जाना तो उसी पे ही हमें भी तैयार हो गए। अच्छा, जो बीच की पैड़ी है, इनसे हम कैसे जाएंगे? इसका एक रास्ता तो यही है कि गुरुजी अपने आप हमें इन 11 पैड़ियों को पार करवा दें। पार गुरु उस हालत में करवाओगा जब वो बेहद दया करेगा। यदि वो इतनी दया नहीं करे, पार कैसे करेगा? सिर्फ कहने तक ही सीमित हो गया। आ जाओ सत्संग में, सब कुछ छोड़ दो और आपको हम सतलोक के सतधाम के दर्शन कराएंगे। बड़ा आसान है कहना तो, लेकिन उस पर चलना कितना कठिन है। चलना तो बहुत ज़्यादा कठिन है। हम लालच में आ गए और हमने सब कुछ छोड़ दिया, सत्संग में चले गए। ना ही ब्रह्मा जी की पूजा करी, ना विष्णु की करी, ना ही हमने सोचा कि भक्ति का मार्ग त्रिलोक से ही होके जा। भक्ति का मार्ग जो है त्रिलोक से ही होके चले, लेकिन सब कुछ अनजाने में जाके हमने नामदान ले लिया। नामदान लेके वो मेहनत जोन सी हमें करनी थी, जोन सी वे 11 जिन्ने की पैड़ी तय करनी थी, उन्हें तो भूल गए। बस गुरु जी ने बता दिया, सब कुछ हुई है। उस नाम का सुमरन लगे। क्या हो? सुमरन तो लगे कारण, बाकी हो क्या है? हमें ध्यान आया, ओहो जागत के बड़ी हरकत होगी। डॉक्टर के ले गए, आराम ही नहीं हुआ। किसी तो पूछा, कहने लगे ये तो आप जिसे ज्योतिष का ज्ञान है उससे बात कर लो। ज्योतिष वाले दौरे गए, उसमें हिसाब सा निकाल लिया उसका। कहने लगे इस पर तो देवी की लड़ाई चल रही, इस पर तो देवी की है, आप देवी का प्रसाद बोल दो तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अब उसमें 2 तरफ बन गया हम। एक तरफ तो गुरुजी ने सब कुछ छुटवा दिया और हम सत्संगी बन गए, और सत्संगी भी बड़े अच्छे बन गए। क्यों? करना ही कुछ नहीं है, एक ही नाम का तो जाप करना। दूसरी तरफ बीच की जो हमने भक्ति छोड़ी, वे हमें परेशान लगी करना। तो अब हम देवी का प्रसाद बोल रहे हैं या गुरुजी की बताए हुए रास्ते पर चले, बड़ी समस्या है। अच्छा, जो घर में मौजूद आदमी है, घर का जिम्मेदार है, वो तो गुरु के बारे में समझ सके, लेकिन और तो इसका कोई ख्याल नहीं है। उन्हें तो अपना बच्चा ठीक चाह, भले तुम सत्संग छोड़ दो, सत्संग में जाओ या ना जाओ, उन्हें की हिम्मत बोले सत्संग में। जब सत्संग से जाने में हमारा बच्चा ही बीमार हो गया तो हमें की हिम्मत बोले जाने से। अब वे कहने लगी लड़का ठीक होना, और वो कह रहा मैं पूजा पाठ नहीं करने का। तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। गुरुजी को जाके कहा, गुरुजी बच्चा बीमार है, ठीक नहीं होता, हमारे घर में बहुत समस्या आ गई, हर वक्त लड़ाई रहने लगी। गुरुजी का तो एक ही शब्द है, दूसरा तो है ही नहीं, भजन करो। बस इससे ज़्यादा गुरुजी कुछ नहीं कहने का। उन्हें वो कहेगा भजन करो, भगवान में ध्यान लगाओ। लेकिन वो तो बीच में बन गया, ना ऊपर जा सकता ना नीचे रह सकता। अब क्या करेगा? अब गुरु मजबूत है या उसके घर वाले मजबूत है? क्यों जी, डेरे में तो सुन के आ गया, गुरु आ के बता, गुरु जी ने कहा भजन करो। बच्चे की तरफ को देख के उसकी घरवाली कहने लगी भजन वजन तो हो गया, हमें ना इस भजन में कुछ भी करना, लड़का ठीक होना चाहा, देवी का प्रसाद बोल दो। तो प्रसाद भूल गया, कहाँ वो सत्संग चलेगा, कहाँ गुरु चलेगा? चलिए, उस दिन भी तो गुरु था जिस दिन वो संगत को नामदान दे रहा था, उस दिन भी तो वही गुरु था। उसने देखा कि नहीं? देखो कभी साहब भी ये कहते हैं ये भक्ति एक बार नहीं पूरी होती, इसमें हमें 3 स्टेप लेने पड़े हैं।
यदि कोई उसका अधिकारी है पूर्ण भक्ति का, तो देखने के बाद ही उसे नाम बख्शा जाता है। ये तो कबीर साहब ने भी कहा अपने समय में। यदि हम किसी की सांसारिक भक्ति छुटवा के और उसे आध्यात्मिक ऊपर की भक्ति पर लगा दें तो बड़ा असंभव। ऐसे कैसे संभव होगा? क्यों? ये तो संभव होना ही नहीं। होगा तो उसी हिसाब से जिससे चलना है। देखो, भक्ति तो भक्ति है, उसमें हमें एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो बिल्कुल पूर्ण गुरु है, जिसने वहाँ तक का रास्ता तय कर लिया, जिसे ले जाने में कोई कठिनाई नहीं है। जिस वक्त अर्जुन बिल्कुल बेकार हो गया महाभारत में, तो श्री कृष्ण कह रहे, गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है, श्री कृष्ण कह रहे अब वेद शास्त्र 3 गुणों का ज्ञान करा सकते हैं। पैदा होना, उसका पालन पोषण होना और मृत्यु, यहाँ तक का ज्ञान करा सकते हैं। अर्जुन इससे ऊपर उठ, इससे ऊपर उठ। क्यों जी? ये तो गीता में साफ साफ लिखा। और इतना जानते हुए फिर भी हम भूल कर रहे। देखो, हम सत्संग में भी जा रहे, पूजा पाठ भी कर रहे, ना तो हम गुरु के रहे ना पूजा पाठ के रहे, किसके रहे? बीच में आ गए। बीच में क्या होगा? जन्म होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो कुछ नहीं कह सकते। तो गुरु जी ने समझा रहे, भक्ति मार्ग में सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करो। उस पूजा को पूरी करके फिर अगला रास्ता हमें ब्रह्मा जी की पूजा करें। ब्रह्मा जी की पूजा करो और इन पूजा में एक एक जीवन तो लग ही जा, एक एक जीवन लग जा। क्यों? जब हम ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे तो हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, और ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद हम ब्राह्मण के रूप में आ जाएंगे। ब्राह्मण उसी को कहा जाए जो ब्रह्म ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान है, वो कैसा भी हो, शूद्र हो या अक्षत्रिय हो, किसी भी जाति का हो, उसमें जाति नहीं गिनी जाती, उसे ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। सभी मंत्रों का उसके पास उच्चारण है, सभी शास्त्रों का उसे ज्ञान है, तो उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा जाए। ब्राह्मण बहुत ऊंचा शब्द है। यदि हम उस क्रम से भी दूर है तो हम कैसे ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं? ब्रह्मा जी की पूजा में तो वैसे ओंकार का जाप है, ओम का नाम लिया जा। क्यों जी? यदि हम ब्रह्मा की पूजा भी कर लिए, हमारे 2 जन्म हो गए, तो फिर जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे तो हमें इंसान का ही जन्म मिलता रहेगा। यदि हम भक्ति में लगे हुए हैं तो तीसरा जब हमारा जन्म होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमें विष्णु जी की पूजा करनी पड़ेगी। यदि हम विष्णु की पूजा नहीं करते तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो त्रिलोकी की पूजा है। सतगुरु जो नाम दे रहा, जो हमारे पे भजन करा रहा, उसका जिक्र शिकर कुछ नहीं है। अभी तो हम इस बंधन से मुक्त होना चाह रहे हैं जो हमारे ऊपर बेड़ी पड़ी हुई है। देखो, जब गुरु की सुबह सत्संग दे, अपना शिष्य बनावे, तो उसके ऊपर कच्चे 2 सूत के धागे डाल दें, जिसे हम फ्रेज कहें, गुरु के वचन। ऐसे धागे डाल दे हो और जिससे सामाजिक बुराई सभी छूट जाए। यदि हम उन धाग्यों को तोड़ते हैं
तो उसमें तोड़ने में कुछ नहीं लगता, और हम उन्हें रखते हैं तो रखने में तो बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, समाज के कल्याण की बात है। तो हमें तीसरे नंबर पे विष्णु जी की तपस्या करनी चाहिए। विष्णु जी की तपस्या भी हमें सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, और उन सिद्धियों का हम कैसे इस्तेमाल करें, ये तो जो उस मार्ग पे तपस्या करे वही जान सके। गुरु जी समझाते हैं कि बेटा देख, संपूर्ण भक्ति एक जन्म में नहीं होती। यदि एक जन्म में संपूर्ण भक्ति हो जा तो सभी संत हैं, संत बगैर कौन रहेगा। इसमें तो करीब 7 जन्म लगे, 6 जन्मों में तो हम इन्हीं भक्ति को कर पाऊंगे। जब 6 जन्म त्रिलोकी की भक्ति में हमारे हो जाएंगे तो फिर 7वें जन्म में हम सच्चे सतगुरु, जिसे हम पूर्ण गुरु कहें, उसकी शरण में जाएंगे, और उसकी शरण में जाके उससे उस नाम की दीक्षा लेंगे जिस नाम से वो हमें पार ले चला। यदि हम उस नाम से दूर है तो फिर हम कैसे संपूर्ण भक्ति कर सकते हैं। तो गुरु जी समझा रहे, अब जब हम जीने की तीसरी पीढ़ी पे चढ़ेंगे तो वहाँ विष्णु जी की पूजा करनी होगी। यदि पूजा नहीं करेंगे तो आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये तो भक्ति करते समय आपने देखा भी होगा, जैसे जैसे अंदर बढ़ के चले तो उसमें हर एक स्थान पे शक्तियाँ हैं। पहले स्थान पे तो गणेश जी की शक्ति है, दूसरे पे ब्रह्मा जी की शक्ति है, तीसरे पे विष्णु जी की शक्ति है। जब हम चौथी पीढ़ी पे पैर रखेंगे तो वहाँ तो शिव और पार्वती है। यदि हम उनसे इजाजत नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, जान ही नहीं दे। तो हमें चौथे नंबर पे शिव जी की भक्ति करनी होगी। फिर हमें एक ऐसे गुरु की जरूरत है जिसने पहले शिव जी की भक्ति की हो। शिव जी की भक्ति करने वाला हमें गुरु मिलेगा तो हमें शिव जी की भक्ति के बारे में पूरा ज्ञान देगा, हमें घोर तपस्या के बारे में वो समझाओगे कि इन तपस्याओं से हमें क्या फल। भक्ति जैसे की जा तो उसमें शरीर की साधना भी की जा। हम शरीर को पवित्र करने के लिए उसकी साधना करें। कुछ महात्मा इसमें जो है नीति वस्ती धोती कुछ ऐसा दिखे तो उसका प्रयोग करें, उससे आत्मा साफ करी ये जो है अंदर का शरीर साफ करा जाए। तो हमें शिव जी की भक्ति उसी तरीके से करनी होगी जिसमें गुरु जी हमें समझा। यदि उनकी समझ के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो हम शिव जी की भक्ति में पार कैसे होंगे। शिव जी की भक्ति तो कठिन ही है, क्यों हमने देखे धोने की तपस्या करते हैं। जब चारों तरफ को धोने हैं, अग्नि जली, उसके अंदर महात्मा बैठे हुए तपस्या कर रहा, तो कितनी कठिन तपस्या है। कभी कभी जल की तपस्या करी जा, जल की तपस्या जब पूरी सर्दी पड़ रही हो तो उस वक्त 1 घड़े से शुरू हो गए और 41 घड़े तक
उसके ऊपर जल डलता रहे। आदमी तो इतनी ठंड में वैसे बेकार हो जा, सुन हो जा, वो उसकी तपस्या कर रहा, शिव जी का नाम का उच्चारण कर रहा, जो गुरु ने जो मंत्र दिया उसका जाप कर रहा। कितनी कठिन परीक्षा है और कितनी कठिन भक्ति है। जब हम उससे पार होंगे तो फिर हमें पांचवी भक्ति शक्ति की करनी होगी, जिसे विद्या देवी के, दुर्गे, अनेकों नाम है, बहुत नाम है, तो उसकी भक्ति करनी होगी। इसे हम कठ में वास करने वाली शक्ति के 5वें नंबर पे यह शक्ति है। हम इसकी भक्ति नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे जान देगी। इसकी भक्ति भी कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। देखो नवरात्र में सभी पूजा करें, कोई अखंड ज्योत जला रहा, कोई वैसी ज्योत जला रहा। किसी किसी भगवान की ज्योत ऐसी है, अब उसने जलाई साथ साथ खंडित होगी, बंद होगी ज्योत। क्यों जी? इसका क्या कारण है? उसके मन में वो विश्वास हुआ, धारणा और प्यार है ही नहीं। यदि वो धारणा, विश्वास और प्यार होगा तो ज्योत तो बंद हो ही नहीं, अपने आप चलती रहेगी। देखो भक्ति हमेशा विश्वास और प्यार से की जाए। यदि हमें किसी भक्ति में विश्वास नहीं, हम देख कर रहे, तो ऐसी अच्छी नहीं होती। कभी कभी ऐसा हो जा, जैसे सत्संग चल रहा और हम ये सोच रहे हमें सत्संग में जाना, तो क्या करेंगे? सत्संग में जाना, हम एक दो पड़ोसी कहेंगे चलो सत्संग में चलेंगे, और गुरु जी का सत्संग चल रहा। पड़ोसी ने गया, कहने लगा मेरे पास तो भाई किराया नहीं, मैं कैसे जमा? कहने लगा नहीं, किराया तो हम दे देंगे, तू चल। तो 10-20 इकट्ठे कर लिए, सत्संग में चले गए, 10-20 का किराया दे दिया। अब जो उनसे उन्हें ले गया, उसके मन में रह के एक विचार आ गए। कहने लगे जो यहाँ आते गुरु जी का सत्संग ले ले, यानी इसे गुरु बना ले, जो प्रवचन कर रहा, तो साथ बन जाएगा। फिर हम 10-11 साथ आ करेंगे, साथ ही जा करेंगे। तो उन्हें समझा रहा सत्संग के बाद, कहने लगे यहाँ तो नाम ले लो तुम, और बहुत अच्छे गुरु जी, मेरा यूँ काम हो गया, वो हो गया, भले ही ना हो गया तो भी उन्हें तारीफ कर रहा। अब गुरु जी भी इतना अच्छा है, जितने वहाँ चले गए सभी को नाम दे दिया उसने ये भी नहीं देखा कौन भजन करेगा कौन नहीं। गुरु जी कहे बस शराब ना पियो। अब महीने 20 दिन पीछे फिर सत्संग हुआ, फिर वे इकट्ठे हुए, फिर चले गए। तो वे आपस में पूछ रहे, गुरु जी ने फ्रेज करा था शराब पीने का, पी तो नहीं? कहने लगे बस शराब तो पी नहीं, बाकी जो दुकानों पे मिले हुआ तो पी नहीं, हमने तो संतरा खरीद के वो पी लिया था। क्यों जी? फ्रेज तो उन्होंने गुरु जी के पूरे कर दिए। उसने शराब जो सी दुकानों पे बिखरी, इंग्लिश शराब है या वैसी देसी है जिसके हाई रेट है, वे तो उन्होंने छोड़ दी पीनी। फिर तो वे मंदिर पे आ गई। किसका पूछा क्यों पी? कहने लगा गुरु जी ने फ्रेज सिरे की शराब तक रहा, हमने गुटकी कटवा के पी ली। तो कितनी अच्छी बात है। उन्हें गई का फायदा क्या होया? ये तो देख का मेला हो गया, मेले में जा रहे सब देखने लग रहे। ऐसे फायदा नहीं होता। फायदा तो जब भी होगा जब हम उस पर विचार करेंगे, हम उसके अधिकारी होंगे। यदि हम आगे बढ़े, सत्संग के अधिकारी है, सतगुरु से नाम लेने के अधिकारी है, तो हमें गुरु खोजने की जरूरत नहीं है। गुरु ही अपने शिष्य को खोज ले। गुरु अपने शिष्य के लिए जगह जगह सत्संग लगाओ। जब उसे उसका शिष्य मिल जाएगा फिर उसे सत्संग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो किसी भी सत्संग में सब जीव पार नहीं होते। कोई एक आधा जीव ऐसा है जो गुरु का शिष्य है,
उसकी तलाश में वो घूम रहा और उसे पार करने के लिए वो जगह जगह धक्के खा रहा। जब उसे मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा और उसे पार करेगा। और आजकल तो ऐसा है कि अच्छा सत्संग चल रहा, गुरु जी अच्छे प्रवचन कर रहे, हम सोच रहे गुरु के बाद में अगर दे हमें मिल जाए हमारा और बढ़िया काम चल जाएगा, हमारा भी नाम हो जाएगा। आजकल तो ऐसा चल रहा है। क्यों जी? देखो कभी भी जब हमें गुरु धारण करना है तो अपनी पूरी जांच पड़ताल कर लो, हम इस गुरु से हमें फायदा है या नहीं है। यदि उस गुरु से हमें फायदा नहीं है तो किसी दूसरे को देख लो। ये तो बतेरे गुरु हैं, कोई एक तो है ही नहीं। हाँ, भगवान के भजन करने का रास्ता एक है, अनेक नहीं है। उसके नाम अनेक है। जिस नाम से हम उसे पुकारेंगे उसी से वो जवाब देगा। ये नहीं अब हम भगवान को पुकारे और भगवान इतनी गहरी नींद में सो गए, इतनी हमारी पुकार ही नहीं सुन रहा। नहीं, वो तो पहली आवाज़ पे आपको जवाब दे देगा, दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जी? हमेशा ऐसे कर्म करो जिससे हमारी भक्ति आसान। हमने सिद्धि के 5वें डंडे यानी 5वीं पैड़ी का जिक्र किया। इसमें हमें देवी की भक्ति करनी होगी। जब हम देवी की भक्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हमें तीसरा तिल, शिव नेत्र जो भरकुटी के नाम से जाना जाएंगे के बीच में है, हमें यहाँ ध्यान लगाना होगा। क्या छठी भक्ति कही जा। महात्मा कहे कि संस्कृत का श्लोक है अहम ब्रह्म असि, यानी मैं भी ब्रह्म हूँ और तू भी ब्रह्म है। महादेव ब्रह्मा के उसमें रूप में विलीन हो जा। हम क्या समझे, बस सब कुछ है, आगे तो कुछ है ही नहीं। देखो मेडिटेशन, ध्यान लगाना, जब हम ध्यान लगावे तो हम त्रिकुटी पे जाके, तीसरे नेत्र पे जाके बिल्कुल शांति प्राप्त कर ले। इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? त्रिलोकी के छही सिद्धि है उसकी, और छठी पे हम जाएंगे, साथ में भी जाने की क्या जरूरत है। तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब कुछ यही है। ध्यान लगा, सब कुछ शांति शांति। लेकिन नहीं, हमें इससे भी ऊपर बढ़ना है। आपने सुना होगा, अब तो उसका सत्संग, उसका शरीर पूरा हो गया। निर्मला देवी का सत्संग चला था पहले, और बड़ा ही विख्यात प्रसिद्ध सत्संग था। तो उसमें नाड़ियों के द्वारा सत्संग चलाया जाता था। जैसे शरीर में 3 नाड़ी है, जिसे हम इंडो और पिंगला, सुषमा, ये 3 नाड़ी है। इससे सत्संग चला था। जैसे हम उन नाड़ियों के ध्यान से बैठे थे तो उसकी कीड़ी सी ठंडी ठंडी फुहार सी शरीर में घूम जाती। वो सत्संग भी सब 6 ही पीढ़ी तक जा, यानी तिल कुटी, तीसरा तिल, शिव नेत्र, यहाँ तक उसकी पहुँच है। तो गुरु जी ने आज इस सत्संग में इतना ये समझा कि हमें सत्संग लेने से पहले उन अधूरे कर्मों को पूरे कर लो जो हमने अब तक नहीं करे। और गुरु को भी देखना चाहिए इसकी भक्ति नीचे की है या नहीं है। देखो देखो, कभी गुरु जी अपनी भक्ति देकर उसकी पूरी करा दे, लेकिन सबकी कैसे करा होगा? किसी एक की तो करा सके, सबकी नहीं करा सकता। क्यों? जय सद्गुरु।